हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम अस्कर अली। दोस्तों, आज जो फ़ोन अनबॉक्सिंग के लिए लेकर आए हैं, जल्दी फेंक दिया, Vivo Y90। दोस्तों, Vivo ने ये फ़ोन बजट रेंज में लॉन्च किया है, तो देखेंगे क्या ये फ़ोन वाकई बजट वाला है, क्या ये फ़ोन वाकई आपके पैसे बचाएगा। ये फ़ोन लॉन्च हुआ है 18,999 रुपये में, तो यहाँ पर मुझे इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो स्पेसिफिकेशन देखें तो पता चलेगा। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फ़ोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये आपके सामने Vivo Y90 का बॉक्स। तो बॉक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी कलरफुल तो नहीं इसे कहूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको नॉच डिस्प्ले मिलने वाला ये फ़ोन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो फ़ोटो दी गई है, 2GB रैम मिलती है इस फ़ोन में, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलने वाली है। बैक साइड पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। कलर इस फ़ोन में मिलता है गोल्ड, इसके अलावा ब्लू कलर भी मिलेगा, लेकिन हमारे पास गोल्ड अवेलेबल है। हम जल्दी से इस फ़ोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। प्राइस इस फ़ोन की लॉन्च की गई है 18,999 रुपीज़, तो ये मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर प्राइस कर दी गई है। ये सुनने में आ रहा था कुछ 16-17 हज़ार में ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है। बॉक्स को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन, तो फ़ोन की हम बात करेंगे बाद में। हमें सबसे पहले मिल जाता है यहाँ पर सॉफ्ट TPU केस, उसके साथ स्टार्ट क्विक गाइड मिल जाती है जिसमें फ़ोन के बारे में हम पढ़ सकते हैं। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। सिम रिलेटेड टूल मिल जाती है इसमें, एंड चार्जर इस फ़ोन में मिलने वाला है 1 एम्पेयर का, तो डेफिनेटली फास्ट चार्जिंग तो नहीं मिलने वाली। माइक्रो USB 2.0 मिलती है इस फ़ोन में। और दोस्तों, हेडफोन का कोई भी सीन नहीं दिया गया इस फ़ोन में। बॉक्स आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। तो यहाँ पर क्लोज करते हैं जल्दी से बॉक्स को, आते हैं फ़ोन की तरफ। दोस्तों, फ़ोन का रैपर हमने रिमूव कर दिया है। यहाँ पर फ़ोन की फर्स्ट लुक देख सकते हैं, तो कलर काफ़ी अच्छा दिया गया है। बैक साइड से गोल्ड कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये फ़ोन। बैक साइड से फ़ोन में प्लास्टिक दी गई है और शाइन आपको नहीं मिलने वाली इस फ़ोन में। हल्का सा मेट मिलेगा ये फ़ोन। सिंगल कैमरा दिया गया है बैक साइड पर 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों, इतना महंगा फ़ोन दिया गया और 8 मेगापिक्सल का कैमरा, तो ये डेफिनेटली डिसअपॉइंट किया है Vivo ने। साथ आपको LED फ्लैश मिल जाता है, फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा बैक साइड पर। Vivo की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहीं कहीं 4030 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, तो ये अच्छी बात है। फेस लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा इस फ़ोन में। राइट साइड पर इस फ़ोन के देखते हैं तो पावर लॉक अनलॉक बटन मिल जाता है, वॉल्यूम की रॉकर मिल जाता है अप एंड डाउन। ऊपर की तरफ इस फ़ोन में कुछ नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड पर इस फ़ोन में सिम ट्रे मिल जाती है 3 स्लॉट वाली। एक ही वक्त में SD कार्ड एंड प्लस में 2 सिम यूज़ कर सकते हैं। डाउन साइड पर इस फ़ोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है। उसके साथ प्राइमरी माइक मिलेगा, माइक्रो USB पोर्ट मिल जाती है और स्पीकर ग्रिल। फ़ोन को हमने कम्प्लीटली सेटअप कर लिया है। तो यहाँ पर फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं डिस्प्ले इस फ़ोन का V टाइप डिस्प्ले मिलेगा, नॉच टेक्नोलॉजी मिलेगी। फ्रंट साइड पर आप कैमरा देख सकते हैं, 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। डेफिनेटली जो 8 मेगापिक्सल का होना चाहिए था, तो यहाँ पर 5 मेगापिक्सल दे के यहाँ पर भी Vivo ने डिसअपॉइंट किया है। ऊपर की तरफ एयर स्पीकर देख सकते हैं, एंड इस फ़ोन में डिस्प्ले दिया गया है 6.22 इंचज़ का। हेलो डिस्प्ले भी कहते हैं इसे, काफ़ी सारे नाम हैं। में फुल HD प्लस भी नहीं मिलता, HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। इस फ़ोन में IPS LCD मिलता है। फ्रंट साइड पर डिस्प्ले में कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई, कोई गोरिल्ला ग्लास वाला सीन नहीं दिया गया इसमें। स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे फंक्शन आ जाएंगे। ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन भी दिया गया है, आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर अबाउट फ़ोन में हम चेक करें, इस फ़ोन में सॉफ्टवेयर दिया गया है 8.1 ओरियो के साथ आता है। दोस्तों, 9 वर्जन भी नहीं दिया गया इस फ़ोन में, पुराना वाला वर्जन दिया गया सॉफ्टवेयर का। प्रोसेसर इस फ़ोन में मिलेगा MediaTek का A22, जो कि स्लो प्रोसेसर एंड क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया। दोस्तों, P22 यहाँ पर लगाना चाहिए था, तो Vivo ने काफ़ी जगह पर डिसअपॉइंट किया है। प्राइस भी हाई की और यहाँ प्रोसेसर भी अच्छा नहीं लगाया। उनका फेस आईडी हम टेस्ट करेंगे, तो फेस आईडी आप देख सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा फास्ट वर्क नहीं है। स्क्रीन का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बीच में आ रहा है, स्लो है फेस आईडी, इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं दी गई जैसे होनी चाहिए Vivo में। Y91C से भी बिल्कुल कम दिया गया ये फ़ोन। कैमरा की तरफ आते हैं, यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट मोड का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। सिंपल कैमरा AI मोड तो मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिजल्ट, लाइव रिजल्ट 8 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, तो रिजल्ट आप देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल के हिसाब से ठीक ही रिजल्ट दिया गया। दोस्तों, लाइटनिंग मोड में ये पिक्स लिए हैं,
तो यहाँ पर आप सैंपल्स भी देख सकते हैं। 8 मेगापिक्सल के हिसाब से बैक कैमरा का रिजल्ट तो ठीक ही दिया गया है, लेकिन फ्रंट कैमरा की बात करें 5 मेगापिक्सल, वो इतना अच्छा नहीं दिया गया। दोस्तों 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा होना चाहिए था, 1.8 अपर्चर होना चाहिए था, जो कि आजकल का कंपटीशन है 1.8 अपर्चर एंड 13 मेगापिक्सल इस प्राइस रेंज में, तो वो वीवो ने ना देकर, तो ये फ़ोन जो है काफ़ी डिसअपॉइंट करता है। जो भी ऑडियंस है इस फ़ोन को मेरे ख्याल में पसंद नहीं करने वाली। इससे बेहतर तो Y91C था, जो इस प्राइस में कैमरा भी अच्छे थे और फेस आईडी प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा दिया गया था। दोस्तों रिकमेंडेशन की बात आ जाती है, तो रिकमेंडेशन में आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों, इस फ़ोन में ऐसी कोई बात नहीं जो इम्प्रेसिव हो। तो इस प्राइस रेंज में इस फ़ोन की जो प्राइस रखनी चाहिए थी वो तकरीबन 15,000 रुपये रखते तो फिर भी कुछ सोचने वाली बात बनती, लेकिन यहाँ पर प्राइस काफ़ी ज़्यादा रख दी गई। उस हिसाब से ये फ़ोन इस प्राइस रेंज में मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। फ़ोन आपको फिर भी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के लिए कनेक्ट रहेगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।